यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, रेत से उठी एक दुनिया। कहानियां सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होती है, कुछ कहानियां रेत, हवा, जज्बात से भी लिखी जाती है। ऐसी एक कहानी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। एक ऐसी जमीन जहां पर ना पेड़ थे, ना पानी, ना आसपास कोई जीने का सहारा, चारों तरफ रेत ही रेत थी। आज वही जमीन, आज वही जगह दुनिया का सबसे बड़ा चमकता हुआ देश बन गया, जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, पूरे भी किए जाते हैं। एक समय था जब दुबई एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव हुआ करता था। 19वीं सदी के आसपास की बात है। यहाँ पर कुछ ही लोग थे जो बानियास ट्राइब के नाम से जाने जाते थे। उनका एक ही काम था, समंदर से मछलियां पकड़ना और अपने जीवन का गुजारा करना। तब ना बिजली थी, ना सड़कें, ना कोई इमारत, चारों तरफ रेत ही रेत और गर्म हवाएं थी। और उन्हीं गर्म हवाओं के बीच लोगों के सपने पल रहे थे। यहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं था पर उम्मीद थी, मिट्टी नहीं थी पर जज्बा था, पानी नहीं था पर हौसला था। उन्होंने अपनी जिंदगी की लिखावट किसी के लिखे हुए नसीब पर नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखी। 1833 की बात है जब मखदूम परिवार ने दुबई के समंदर के किनारे अपना घर बसाया, जो समंदर के सहारे अपनी जिंदगी जिया करते थे। उनका एक ही काम था, समंदर से मछलियां पकड़ना, मोती निकालना और गर्म हवाओं के साथ अपनी जिंदगी बिताना। उस समय दूसरे देश अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, जहां दुबई अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ था। ना उनके पास रिसोर्सेस थे, ना पैसा, ना सुविधा थी, पर उनके इरादे उनके हालात से कई बड़े थे। और वही उनके इरादों ने रेत के बीच से शहर बना दिए। और देखते देखते एक कश्ती ने दुनिया का नजरिया बदल दिया। आज बुर्ज खलीफा की ऊंचाई, दुबई मॉल का स्केल, पाम जुमेरा का डिजाइन, ये उन्हीं लोगों के सपनों का जीता जागता एक सबूत है कि जो कभी मछलियां पकड़ते थे, आज उनके वंशज दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रोग्रेस नहीं बल्कि एक सोच का बदलाव था। 1833 में जहां पर एक छोटी सी कश्ती खड़ी थी, वहां आज दुनिया खड़ी है, क्योंकि इरादे इतने मजबूत थे कि रेत के ही शहर बन गए। 1960 के आसपास जब यूएई के जमीन पर पहली बार ऑयल निकला, तब सदियों से सूखी हुई रेत ने चैन की सांस ली। ये सिर्फ ऑयल नहीं था, बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के किस्मत का पहला टर्न था। इस तेल से आए हुए पैसों से उन्होंने सड़कें, पोर्ट, एयरपोर्ट बनाए। इस तेल से आए हुए पैसों से उन्होंने अपनी तिजोरी नहीं भरी, बल्कि एक ऐसी नींव बनाई, एक ऐसा बेस बनाया, एक ऐसा फ्यूचर बनाया जहां उनके लोग ऑयल्स पर ही नहीं बल्कि नए नए आइडियाज पर खड़े हो सके। क्योंकि उनका फोरसाइट इतना स्ट्रांग था, इतना मजबूत था, ऑयल पे निर्भर होने की बजाय उन्होंने अपने देश के फ्यूचर को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। क्योंकि उनको पता था ऑयल तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होगा, और वो था उनका विजन। इसी सोच ने दुबई को ग्लोबल बिजनेस और टूरिज्म हब बना दिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 7 एमिरेट्स है: अबू धाबी, दुबई, शारजा, रसल केमा, उमल क्वेन, अजमान और फिजोरा। ये सातों एमिरेट, ये सातों रियासतें कभी अलग अलग हुआ करती थी, जिन्हें ट्यूशियल स्टेट कहा जाता था। ट्यूशियल स्टेट यानी कि अरब कंट्री के वो छोटे छोटे देश जो ब्रिटिश सरकार के दोस्ती में बंधे हुए थे, ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिले। फिर आया 2 दिसंबर 1971 का वो दिन। ये सारी रियासतें, ये सातों एमिरेट्स एक विचार, एक जज्बा, एक सपने के साथ एक हो गए। जैसे मोती के अलग अलग दाने अपनी जगह तो खूबसूरत थे ही, पर एक माला में जुड़कर और भी चमक उठे। और इस माला को एक साथ जोड़ने वाले विजनरी लीडर्स थे शेख जायद बिन सुल्तान अल नायान और शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम। अबू धाबी बना इस देश का दिमाग, सोच और फैसलों का केंद्र, जबकि दुबई इस देश का दिल बना, सपने देखने वाला और दुनिया को जोड़ने वाला। उस दिन एक देश नहीं बना, बल्कि एक ऐसी मिसाल बनी जहां एकता हो, जहां यूनिटी हो, वहां रेत के भी महल बन जाते हैं। 1980 में जब दुनिया रिसेशन में थी, तब दुबई अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ था। फ्री जोन्स, टैक्स फ्री बिजनेस और इन्वेस्टर फ्रेंडली रूल्स ने इस रेत के शहर को सोना बना दिया। इस देश के प्रेसिडेंट है अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान। उन्होंने अपनी विजडम और लीडरशिप के जरिए
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को मजबूत बनाया। और प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो विजनरी लीडर्स के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने कहा था, वी डोंट वेट फॉर फ्यूचर, वी बिल्ट इट। और वाकई उन्होंने अपना फ्यूचर खुद बनाया। जिस देश में बारिश ना के बराबर हो, जिस देश में पानी कम हो, जिस देश की जमीन इनफर्टाइल हो, फार्मिंग करना इम्पॉसिबल हो, जिस देश में नेचुरल रिवर्स ना हो, जिस देश का टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक चला जाता हो, जिस देश में हर तरफ चारों तरफ रेत ही रेत हो, वहां दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, बुर्ज खलीफा। 828 मीटर का ये टावर सिर्फ कंक्रीट और ग्लास से नहीं बना, बल्कि इरादों से बना है। जिस देश में मुट्ठी भर मिट्टी नहीं है, उस देश ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए। पाम जुमेरात, द वर्ल्ड आइलैंड्स, आज जहां दुनिया भर के लोग घर खरीदने के लिए तैयार हैं। दुनिया के सबसे बड़े और शानदार मॉल में से एक द दुबई मॉल, जहां पर 1200 से भी ज्यादा शॉप्स है, आइस रिंग्स, एक्वेरियम और हर वो चीज ये साबित करता है कि ये सिर्फ मॉल नहीं है, बल्कि उस देश का ये एग्जीबिशन हॉल है। बुर्ज अल अरब दुनिया की सबसे आइकॉनिक और लग्जरियस होटल में से एक, सेल के बने आकार में एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर शान से खड़ी हुई है। यहाँ के प्राइवेट स्वीट्स के इंटीरियर से लेके शावर, हैंड शावर तक गोल्ड प्लेटेड से बना हुआ है। ये दिखाता है कि दुबई के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर आता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे डायनामिक और बिजी एयरपोर्ट में से एक। 2024 में यहाँ पर 92 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। ये 92 मिलियन लोग नहीं थे, बल्कि 92 मिलियन कहानियाँ थी, जो कोई सपने लेकर आया था तो कोई मंजिल ढूंढने आया था। यहाँ सिर्फ प्लेन्स ही नहीं उड़ती, बल्कि उम्मीदें भी उड़ती है। हर टेक ऑफ एक शुरुआत, हर लैंडिंग एक नई कहानी। यहाँ जमीन से आसमान तक सब कुछ मुमकिन है। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, म्यूजियम नाम सुनते हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर पुरानी चीज़ों का कलेक्शन हो, पर यह म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है जो फ्यूचर को दर्शाता है। इसका डिज़ाइन खुद एक अद्भुत कल्पना है। सिल्वर कलर हॉलो रिंग शेप बिल्डिंग, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप दुबई में उतर गया हो। इस म्यूजियम में आते हमें ऐसा लगता है कि हम 3025 में आ गए हो। हर फ्लोर एक अलग थीम्स पर बेस्ड है। एक फ्लोर स्पेस ट्रैवल और मार्स मिशन दिखाता है, दूसरा फ्लोर नेचर और एनवायरनमेंट के फ्यूचर सॉल्यूशंस बताता है, तीसरा ह्यूमन इमोशन और माइंडफुलनेस का अनुभव कराता है, तो एक फ्लोर पर रोबोट्स, एआई और स्मार्ट सिटीज का वर्ल्ड दिखाया है। यहाँ बच्चों के लिए फ्यूचर हीरो जोन है। यहाँ बच्चे गेम खेलते हुए अपना फ्यूचर बनाना सीखते हैं, और जब इस म्यूजियम से बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर खुद ब खुद नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है। यहाँ की सफाई, डिसिप्लिन, लॉ इन्फोर्समेंट, ये दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है और पब्लिक बिहेवियर में एक सिस्टम दिखता है। यहाँ के पेडेस्ट्रियंस राजाओं की तरह चलते हैं। जब ये जेब्रा क्रॉसिंग करते हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, बिना हॉर्न किए ब्रेक लगाना कंपलसरी है। यहाँ सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, वो चाहे ट्रैफिक हो, मेट्रो हो, रेस्टोरेंट हो या फिर एक छोटी सी चाय या कॉफ़ी की शॉप। हर जगह प्रोफेशनलिज्म और परफेक्शन का कल्चर दिखाई देता है। यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं काम करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। इस मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट ने दुबई को ग्लोबल विलेज बना दिया, जहाँ हर कौम, हर धर्म, हर भाषा, हर रंग एक साथ चमक रहे हैं। आज कई देश दुबई से सीखना चाहते हैं कि कैसे एक डेजर्ट को डिजिटल एम्पायर बनाया जा सकता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, फाइनेंस और कल्चर को एक साथ जोड़ा जा सकता है। और अब दुबई फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। स्मार्ट दुबई, एआई बेस्ड गवर्नेंस, फ्लाइंग टैक्सीज, ड्राइवरलेस मेट्रोज, इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर के साथ 2050 तक ये सिटी दुनिया की सबसे सस्टेनेबल और हैप्पीएस्ट सिटी बनने की कोशिश कर रही है। सोचो, जहाँ लोग पानी के लिए तरसते थे, आज वहाँ इंडोर स्की रिजॉर्ट्स है, अंडर वाटर होटल्स है। दुबई ने पूरी दुनिया को सिखा दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो, सोच बड़ी हो, तो रेत भी सोना बन सकती है। आज के इस वीडियो का संदेश सिंपल है, अगर दुबई रेत में खड़ी हो सकती है तो हम भी अपनी ज़िंदगी के तूफानों में अपनी पहचान बना सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।